आज हम हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस अनुपात में। पिछले जस्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि विभाजन सूत्र, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन कहाँ कहाँ यूज होता है और उन पे जो यूज हो रहा था उस पर बातें भी कर चुके थे। और लास्ट पॉइंट आ चुका था अपना किस अनुपात में। किस अनुपात के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जैसे किस अनुपात के क्वेश्चन कौन कौन से थे ये देख लीजिए पहले। किस अनुपात से अलग कौन कौन सा होगा। किस अनुपात की बात जैसे क्वेश्चन में आ जाए तो वहां पे आप क्या क्या पूछ सकता है वो। एक तो आपको क्या दे देगा, कोई बिंदु दे देगा और पूछ लेगा वो बिंदु उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। एक आपको क्या दे सकता है, एक्स अक्ष दे सकता है। एक आपको दे सकता है वाई एक्स, कि वाई एक्स उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और एक आपको क्या दे सकता है, रेखा का समीकरण दे सकता है। ये चार तरीके के जनरली क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो कैसे करेंगे हम। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बिंदु की। बिंदु वाला क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन हो गया कि बिंदुओं ये ए और ये कौन सा है बी, ये कितना है 2,3 और ये हो गया आपके पास 6,4 को 1,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या बन गया, बिंदुओं 2,3 तथा 6,4 को बिंदु बिंदु क्वेश्चन ऐसे आएगा। बिंदुओं की बात आ गई इसका मतलब दोनों सिरे होंगे, और बिंदु अकेले की बात आ गई इसका मतलब वो क्या होगा, उसको विभाजन करने वाला। और उसको हम जनरली लेके चलेंगे, चाहे बाह्य विभाजन की बात करें या अंतःविभाजन की बात करें, हमेशा हम लेके चलेंगे अंतःविभाजन। यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो वो अंतःविभाजन है, और यदि ये जो मान आएगा वो यदि नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या होगा, बाह्य विभाजन। बात करते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, बिंदुओं ए तथा बी को बिंदु बी किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, जहां किस अनुपात की बात आ जाएगी वहां हम क्या मान लेंगे कि माना उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। आप मान लोगे कि किस अनुपात में विभाजित करता है, कि माना पी बिंदु ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये आप लोगों ने मान लिया, जो के का मान होगा वही आपका विभाजन होगा। कैसे करेंगे, के अनुपात 1 में जैसे आप लोगों ने मान लिया, अब आपके पास वही सेम जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे अंतःविभाजन का सूत्र है, और बिंदु के निशान दे दिए 1,3, यानी दोनों बिंदु दे दिए, एक्स भी दे दिया और वाई भी। तब आप लोगों को कैसे करना है, वहां पे आपका विभाजन सूत्र क्या था वो देखिए, अंतःविभाजन सूत्र क्या था, जो कि आप लोग जानते हो। x बराबर क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर बात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये x और y हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात कौन सी है, यहाँ पे जो भी आपको बिंदु के निशान दिया गया है उसमें यदि x का और y का मान दोनों दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक सूत्र को लेके चलिए, आपका आंसर वही आएगा। चाहे आप x से निकालिए तो आपका आंसर वही आएगा जो y से आएगा, या आप y से निकाल लो तो आपका आंसर वही आएगा जो x से आएगा। तो जो दोनों बिंदु दे रखे हैं तो इसका मतलब किसी एक बिंदु को लेके चलिए। तो अब मैं लेके चलता हूँ फिलहाल x को। तो देखो कैसे करेंगे, x का मान यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। x1 y1 क्या है, x1 y1 m1 m2 लिख लेते हैं, बिंदु x2 y2 रख लेते हैं, और x और y के मान भी रख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, रखो रेखाखंड से। x1 y1 2,3, m1 m2 कितना मान आया था आपने, के अनुपात 1, x2 y2 कितना हो गया 6 और 4, और x और y, x कितना है 1 और y कितना है 3। अब मान पुटअप कीजिए किसी एक में, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं इसमें पुटअप कर रहा हूं तो x का मान कितना है 1 इक्वल m1 कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 2 अपॉन k प्लस 1, m1 प्लस m2 कितना हो गया k प्लस 1। यहाँ नीचे हम क्या लगा सकते हैं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम यदि वजन गुणा करते हैं, बराबर का चिन्ह आ जाए, इसका वजन गुणा करें, k प्लस 1 को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया k प्लस 1,
1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एजिटी यूडी आएगी। 6 को कैसे किया तो 6 के प्लस 2 एकम 2। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो क्या हो गया 6 के को इधर लेके आते हैं तो के माइनस कितना हो गया 6 के और उधर हो गया 2 माइनस 1, तो आपके पास में कितना आ गया के माइनस 6 के, तो ऐसा माना इसका मतलब कितना हो गया 5 के और यहाँ कितना हो गया 1, तो के का मान हो गया आपके पास में, के का मान हो गया 1 अपॉन माइनस के 5, तो के इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने पहले इससे जस्ट पहले वीडियो में बात की थी, यदि नेगेटिव आ गया तो किस अनुपात में कर रहा है बाह्य अनुपात में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा के अनुपात 1 का मान आ गया, अतः बिंदु P कितना था 1, T रेखाखंड को 1:5 में बाह्य विभाजित करता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव आ गया इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव आने के कारण इसको लिखा है हम बाह्य विभाजन। यदि ये पॉजिटिव आता तो क्या लिखता मैं इसको अंतः विभाजन, तो ध्यान रखना नेगेटिव आते ही क्या हो गया बाह्य विभाजन। सूत्र कौन सा लेके चले थे हम अंतः विभाजन का, हमेशा अंतः विभाजन का लेके चलिए। एक्स और वाई दोनों को मान दिए हैं तो किसी से भी कर सकते हो, चाहे एक्स से कर लो या वाई से कर लो, इस प्रकार आएगा आपका इक्वेशन कौन सा बिंदु का। अब यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन को वो क्या कर देता थोड़ा चेंज कर देता और क्या देता आपको कि एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पहले टाइप का हो चुका है। अब बात करते हैं हम कि ये बिंदु क्या है, बिंदु नहीं देके आपको ये दे दिया कि एक्स एक्स इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे दे दिया। तो एक्स एक्स दे दिया तो इसका मतलब अनुपात वही मानेंगे हम कि माना क्या एक्स एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम एक्स एक्स ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित करता है। तो एक्स एक्स है तो उस पी के क्या निशान हो जाएंगे, आप हम पहले पढ़ चुके हैं एक्स एक्स पे एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान क्या होता है 0, तो इस बिंदु के निशान क्या हो गए एक्स को मान 0। सूत्र ये रहेगा सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन कहां चेंजेबल हो जाएगा वो ध्यान दीजिए आप लोग। हम बात कर रहे हैं यदि ए बी रेखाखंड को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, तो x1 y1 सेम है, m1 m2 भी सेम रहेंगे, के अनुपात 1 मान लिया आप लोगों ने, विभाजन सूत्र भी वो रहेगा, x2 y2 भी सेम रहेंगे। x और y का मान क्या रहेगा ध्यान दो, x x की जगह x का मान तो कितना रहेगा x, y का मान कितना 0। अब ध्यान दो मान किसका दिया है, मैंने पहले भी बात की थी यदि पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें कि दोनों बिंदु दिए हैं तो इसका मतलब दोनों बिंदुओं से यानी x और y दोनों से निकाल सकते हैं। यह मान किसका दिया आपको, x का मान आप लोगों को नहीं पता लेकिन किसका मान दिया आपको y का मान, तो हम सूत्र किसका लेके चलेंगे y का, y के सूत्र से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे k का मान, और k का मान जैसे आप ज्ञात कर लेते हो वही आपका m1 अनुपात m2 आ जाएगा और फिर उससे आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो इस क्वेश्चन को यदि करेंगे तो y वाला सूत्र लेके चलेंगे तो y बराबर कितना है आपके पास में देखो, y बराबर कितना है 0 बराबर m1 कितना है k, y2 कितना है आपके पास में y2 4 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, यहाँ 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज हो जाएगा 4k प्लस कितना हो गया 3, और इसको हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको इधर लेके आते हैं तो 4k बराबर माइनस के 3 प्लस के 3 जाते इससे हो गए माइनस के, तो k बराबर हो गया आपके पास में माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। इसका मतलब ये भी इसको क्या करता है बाह्य अनुपात में विभाजित करता है, एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है हम लिख सकते हैं नीचे आता है एक्स एक्स ए बी रेखाखंड को 3:4 में बाह्य रूप से क्या करता है विभाजित करता है। ये आपके m1 अनुपात m2 में मान आ चुके हैं। अब यदि आपको x का मान चाहिए कि
उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम ये सूत्र जो दिया है उसमें मान पुट अप करके रख सकते हैं। क्या m1 m2 आप लोगों को चाहिए थे, वो m1 और m2 कितने आ चुके हैं आपके पास में 3:4, यानी ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। फिर इसमें मान रखिए और आपका x का मान आ जाएगा। कौन सा, लेकिन ध्यान ये रखना है भाई रूप में विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम फिर माइनस। बात करते हैं किसकी, वाई एक्स की। यदि यहाँ पे अक्ष ना आकर यदि आपके पास में आ जाता कि कौन विभाजित करता है, वाई एक्स विभाजित करता है, तो कैसे बात करेंगे हम। यहाँ हम बात करते हैं कि ए बी रेखाखंड को कौन विभाजित करता है, वाई एक्स। वाई एक्स विभाजित करता है तो सेम मेथड वही रहेगा, ए और बी के निशान सेम एज इट इज आपके पास में जो भी है दे रखे हैं, या अलग भी दे सकता है आपको। और किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। और इसको हम क्या मान लेंगे कि माना वाई एक्स ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। तो उस पी बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे, तो वाई एक्स आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाई एक्स पे जो निशान होते हैं तो वाई का मान तो वाई रहेगा ही, लेकिन एक्स का मान क्या होता है 0। और निशान लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स का लिखा जाता है फिर किसका लिखा जाता है, वाई का। तो उस पी बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे 0, वाई। अब चेंजेबल क्या हो गया आपके पास में, x1 y1 सेम, m1 m2 सेम, x2 y2 सेम, लेकिन x का मान तो कितना हो गया 0 और y का मान कितना हो गया 1। अब आपका जो k का मान आएगा वो कौन से सूत्र से आएगा, x वाले से। क्यों आएगा, क्योंकि आपको x का मान दे रखा है न कि y का दे रखा है। तो x वाला सूत्र हम लेके चलेंगे। देखिए x बराबर कितना है आपके पास में 0 बराबर m1 कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन k प्लस 1। नीचे हम क्या लगा सकते हैं 1, कितना हो जाएगा 0 से यदि गुणा करते हैं k प्लस 1 को तो कितना हो गया 0, 1 से गुणा करेंगे वही 6k प्लस 2, इधर लेके आएंगे पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा 6k बराबर माइनस k 2। तो k बराबर हो जाएगा आपके पास में माइनस के 2, ऐसे कैसे अपॉन 6, तो k बराबर हो गया माइनस के 1/3, 1/3 हो गया। अतः आप क्या लिखोगे, अतः वाई एक्स ए बी रेखाखंड को 1:3 में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य क्यों लिख रहा हूं, बाह्य रूप से विभाजित क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अतः आपका ये आंसर हो जाएगा। ये बात हो गई कहां तक आपके एक्स एक्स की हो चुकी और ये किसकी हो गई है वाई एक्स की। अब बात आती है आपके रेखा का समीकरण दे देगी तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ तक कंप्लीट है, हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं किस अनुपात पे, बिंदु की बात कर चुके हैं हम, एक्स एक्स है तो कैसे करेंगे, x को मान 0 मानेंगे और y का सूत्र लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि y का मान दे रखा है, y x देता है तो हम x वाला सूत्र लेकर चलेंगे क्योंकि x का मान 0 होता है। अब लास्ट बात आती है यदि कोई रेखा का समीकरण दे दे तो कैसे करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में बात करें, जैसे आपके पास में दे दिया जाए कि ए बी रेखाखंड को कोई रेखा है, जैसे रेखा दी थी आपको मैंने x प्लस वाई बराबर 2, ये कोई रेखा है x प्लस वाई बराबर 2 ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो कैसे क्या करेंगे, ध्यान दो x प्लस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 2 दे दिया तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ x का मान 0 होगा y का मान 0 होगा या दोनों का मान 0 नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ x और ये y, क्योंकि x प्लस वाई है तो ये इस पॉइंट के मान भी कितने होंगे x, y। तो फिर कैसे करेंगे, यदि रेखा का समीकरण दे दिया जाता है और दोनों ही चर राशियां हैं तो हम दोनों सूत्र लेकर करेंगे। कैसे, मान रखिए यहाँ पे x बराबर कितना है x और y बराबर कितना है y, बस दोनों में मान पुटअप कीजिए और इस रेखा का जो समीकरण आप लोगों को दे रखा है उसको उसमें मान पुटअप करके k का मान निकालिए। जैसे मैंने कहा माना रेखा ए बी रेखाखंड को के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, वो अंतर्विभाजन का सूत्र ले रहे हैं हम। तो देखिए रकम मान कैसे हो जाएगा, पहले हम बात करेंगे x वाले में रखते हैं, जो कि आपको रेखा दे रखी है, आपको दिया है क्या, हमें ये भी ध्यान रखना है, आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आप लोगों को दे रखा है। अब इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है, और किस रूप में निकालना है, k के रूप में निकालना है, ताकि k का मान आप ज्ञात कर सको। तो x का मान कहां से आएगा, इस सूत्र से, और y का मान कहां से आएगा, इस सूत्र से। मान रखिए और इस समीकरण में मान पुटअप कीजिए।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर m1 कितना है k प्लस कोष्टक x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 x1 2 अपॉन k प्लस 1। तो x बराबर हो गया आपके पास में 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ये तो आ गया x का मान। तो y की यदि हम बात करें, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। y बराबर कितना हो जाएगा, m1 कितना है आपके पास में k, y2 कितना है, y2 देखिए y बराबर तो y है ही, y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1 y1 3 अपॉन m1 अनुपात m2 यानी m1 प्लस m2 कितना है k प्लस 1। तो y बराबर हो गया 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बात करते हैं हम समीकरण नंबर 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, 2 व 3 का मान रखने पर रखो ये जो आप लोगों को दे रखी है रेखा का मान x का मान कितना है 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y का मान कितना दे रखा है 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है 2। यहाँ क्या लेंगे हम लघुत्तम, कितना आ गया आपके पास में एलसीएम कितना आ गया k प्लस 1। तो ये हो गया 6k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 1 से 4k प्लस 1 कैंसिल हो गया और कितना हो गया आपके पास में 4k प्लस 3 बराबर 2/1 लिख सकते हैं इसको। 6k और 4k कितना हो गया 10k प्लस 2 और 3 कितना हो गया 5 अपॉन 4k k प्लस 1 बराबर 2/1 वजन गुणा हो जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो 10k प्लस 5 इधर गुणा करते हैं 2 से तो 2k प्लस 2 पक्षांतर करेंगे तो कितना हो गया ये 10k में से 2k गया कितना हो गया आपके पास में 8k और इधर यदि 2 में से माइनस के 5 हो जाएंगे तो माइनस के 3। तो k बराबर कितना आ गया आपके पास में, k बराबर आ चुका है माइनस के 3/8। तो माइनस के 3/8 आ गया, इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः रेखा AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है 3:8 में बाह्य रूप से, कौन से रूप से, बाह्य रूप से क्या करती है विभाजित करती है। ये आपके रेखा से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं। यही आपके प्रश्नवाली में निर्देशांक ज्योमेट्री में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, दूरी सूत्र और विभाजन, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र से संबंधित ही आपके सारे क्वेश्चन हैं। ध्यान आप लोगों को क्या रखना है कि दूरी सूत्र जो था वो 5 जगह लगता था, 5 जगह हम बात कर चुके हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सेकंड था आपका सररेख, थर्ड त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से थे वो हम बात कर चुके थे, फोर्थ बोले तो चतुर्भुज और फिफ्थ बोले तो समद्विभुज। आगे बात करते हैं तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र कितने हैं आपके पास में, एक तो है अंतर्विभाजन और एक है बाह्य विभाजन। दोनों पे हम बात कर चुके हैं। यदि वो एक क्वेश्चन सेम मेथड है, यदि आपको अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन में मान पुटअप करके निकालना आता है तो आगे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, सेकंड पे तो आपका समद्विभाजन, समत्रिभाजन, समान चार भाग। फिर बात कर रहे थे हम किस अनुपात की, किस अनुपात में क्या क्या आपको दे सकता है क्वेश्चन, कोई बिंदु देकर आपको किस अनुपात हो सकता है वो अनुपात ज्ञात करवा सकता है, आपको एक्स एक्स देकर ज्ञात करवा सकता है कि एक्स एक्स उस रेखाखंड को किस अनुपात विभाजित करता है, आपको वाई एक्स देकर आपसे ज्ञात करवा सकता है कि वह रेखाखंड को किस अनुपात विभाजित करता है, और लास्ट आपको क्या दे सकता है कि रेखा का कोई समीकरण दे देगा जो इस प्रकार आपको, और आपसे ज्ञात करवा सकता है कि वह उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बस ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन से नहीं हो पा रहे बुक में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए और आप बताइए कि जो भी प्रॉब्लम है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई बुक में कोई क्वेश्चन होंगे, बस इनका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपके थोड़ी बहुत गलती हो सकती है तो आप इसको वापस सुधार के लिए वापस से कीजिएगा उसको। बाकी आपकी ये जो निर्देशांक ज्योमेट्री है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।